नमस्कार साथियों। ये है 6 प्रत्यय और बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही जी का जंजाल बन जाता है जब इनसे संबंधित प्रश्न आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर 2 परिवर्तन होते हैं। एक तो प्रत्यय का परिवर्तन होता है, शब्द का प्रथम वर्ण जो है ना वो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ये जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तो यहाँ याद रख लेना बेटा कि ये 6 प्रत्यय होते हैं। एक तो ए होता है, ये होता है, इ होता है, ई होता है, इक होता है और ए। ये 6 प्रत्यय याद रख लेना बेटा। ये 6 प्रत्यय ऐसे होते हैं जिनमें परिवर्तन क्या आता है कि जब इन प्रत्ययों का प्रयोग किसी शब्द के साथ लगता है तो शब्द का प्रथम स्वर वर्ण क्या होता है? बदल जाता है। शब्द का प्रथम स्वर वर्ण, मैं और बताऊंगा आपको, शब्द का प्रथम स्वर वर्ण बदल जाता है। जैसे क्या होता है कि अगर शब्द का प्रथम स्वर वर्ण ए है, अगर शब्द का प्रथम स्वर वर्ण ए है तो जैसे ही इन 6 प्रत्ययों में से इनका प्रयोग होगा तो ये जो ए है वो आ बन जाएगा। ए जो है वो आ बन जाएगा। जैसे मैंने लिखा है समाज इक, ध्यान रखना बेटा। जैसे ही मैंने बोला समाज इक, समाज में शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? से, ए का क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा और ये क्या बन गया? सामाजिक। इसी प्रकार मैंने लिखा है समर इक, से में क्या है? ए है। जैसे इक प्रत्यय लगा क्या बन गया? सामरिक। इसी प्रकार जैसे मैंने बोला मधुर प्लस ये, ध्यान रखना मधुर ये, इसमें मधुर में मैं में ए है, जैसे यह प्रत्यय लगा क्या बन गया? माधुर्य। इसी प्रकार देखो गंगा ए, गंगा में गय के साथ ए है और जैसे ही प्रत्यय जुड़ा जुड़ते क्या बन गया? गांगे। इसी प्रकार जनक ई, ध्यान रखना जनक में जय में ए है, प्रत्यय लगा, प्रत्यय लगते ये क्या हो गया? जानकी। वसुदेव प्लस ए, वसुदेव प्लस ए क्या हो जाएगा? वासुदेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वासुदेव हो जाएगा। इसी प्रकार यहां देखिए ये आता है ई, अगर शब्द का प्रथम वर्ण ई ए है तो जैसे ही ये प्रत्यय लगते ही क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, ए बन जाएगा। जैसे दिन में एक प्रत्यय जुड़ा, दिन में जैसे ही एक प्रत्यय जुड़ा और दी में क्या है? छोटी ई है, पहला वर्ण क्या है? स्वर ई है। ई में ऐसे ही होते ये क्या बन गया? दैनिक बन गया। इसी प्रकार नीति इक में एक प्रत्यय जुड़ते ये क्या बन गया? नैतिक बन गया। इसी प्रकार धीर्य में जैसे यह प्रत्यय जुड़ा, धी में ई है और ये क्या बन गया? धैर्य। शिशु ए, जैसे ही शी में ई है और ए प्रत्यय जुड़ते ये क्या हो गया? ऐ, शेषो हो गया। इसी प्रकार ईश्वरीय और ये क्या हो गया? ऐश्वर्य हो गया। इसी प्रकार विचार इक और जुड़ा क्या हो गया? वैचारिक। इच्छा इक, ऐच्छिक। समझ रहे हो ना? अभी देखिए, अभी ये कहता है कि अगर प्रथम वर्ण उ ओ हो तो ये क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। देखो भूत इक, भूत में भय में उ है, पहला वर्ण क्या है? उ है। जैसे इक प्रत्यय जुड़ा क्या हो जाएगा? भौतिक। क्या हो जाएगा? भौतिक। मूल इक क्या हो जाएगा? मौलिक। भूगोल इक क्या बन गया? भौगोलिक। उपचार इक क्या बन गया? औपचारिक। सुंदर यह क्या बन गया? सौंदर्य। उद्योग एक क्या बन गया? औद्योगिक। इसी प्रकार एक शब्द आता है सृजन ये, और ये सु का क्या हो जाएगा? सो हो जाएगा और ये हो जाता है सौजन्य। एक बात और बता दो कि जब भी किसी शब्द में याद रखना है, जब भी किसी शब्द में अगर अंतिम प्रत्यय जुड़ता है ना, अंत में किसी शब्द में प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द का अंतिम स्वर लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? शब्द का अंतिम स्वर लोप हो जाता है। लेकिन याद रख लेना है कि अंतिम वर्ण जो है ना, या तो उ है या ए है, तो यहां नहीं होता है। एक आपने शब्द सुना होगा, मैं यहां पर बता दूं, कुंती ए। क्या होता है? कुंती ए और ये क्या हो जाता है? कौनते हो जाता है। क्या हो जाता है? कौनते। ये बहुत सारे शब्द हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इससे भी अच्छे बेहतर वीडियो आपको मिलने वाले हैं। पूरी क्लास भी आपको मिलने वाली है। धन्यवाद, नमस्कार।